साल में क्यों ना बनाई भाई। अभी एक बहुत शानदार ऐलान यहाँ अमानत भाई करेंगे अभी आपके सामने। भाई वो तो 21 साल 21.5 साल रह गए, उन्हें हमारी बच्चियों की याद नहीं आई, हमारे बच्चों की भी याद नहीं आई और स्कूल भी नहीं बनवाया। माशाल्लाह माशाल्लाह तो बनता उनके लिए। मेरी गुजारिश है, माशाल्लाह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है अमानत भाई, और ऐसे आदमी है माशाल्लाह जो कहते हैं वो ये भी करते हैं। ये भी अरविंद जी के सिपाही है नहीं? ये बताओ यार है? तो मैं इनसे कहता हूँ भाई वो तो खुलवाएंगे लाइब्रेरी, और ये वक्फ बोर्ड की तरफ से माशाल्लाह मैं इनसे अपील कर रहा हूँ, आपके सामने कर दूं, हाथ खड़ा करके बताओ यार। मैं इनसे अपील कर रहा हूँ, वो खुलवाएंगे काउंसलर बनने के बाद इंशाल्लाह, ये पहले ही खुलवा देंगे भाई। लड़कियों के लिए भी खुलवाएंगे इंशाल्लाह और लड़कों के लिए भी खुलवाएंगे। अब इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। और मेरी अपील है, आने वाली 28 तारीख को हाजी जी को चुन के भेजिए, क्योंकि वो बजट नहीं ला सकते। इस वार्ड में लगभग 117 गलियां हैं। मैं आपको वादा दिलाता हूँ, रहमान भाई यहाँ बैठे सब कुछ बता दिया, मैं वादा कर रहा हूँ केजरीवाल जी से इन्हें इतना फंड दिलवाऊंगा कि 117 गलियां भी अगर आप कहोगे ना नहीं बना दो, नहीं बनवा देंगे इंशाल्लाह। और कूड़े की बात वो कह रहे हैं कूड़ा उठवा देंगे। अरे भैया रहमान भाई का काम देखा नहीं, अस्माबादी का काम देखा नहीं आपने? घूम घूम के सफाई कराई है, मुझे तो लगता नहीं वो करा पाएंगे। तुम्हें लगता है क्या करा पाएंगे? नहीं कराओ, ये काम भी हाजी जी कर पाएंगे घूम घूम के माशाल्लाह, और तुम्हारी सबकी दुआएं लेंगे इंशाल्लाह। और वो कह रहे हैं लाइब्रेरी में हमको भैया कैसे बनवा दोगे, तुम्हारा ना एमएलए है ना मुख्यमंत्री है, बजट कहाँ से लाओगे, ना एमपी है, कहाँ से लाओगे? क्या लेंटर से बजट लाओगे भाई? कहां से लाओगे? तो ला ही नहीं सकते, या तो लेंटर से लाओगे ना ला ही नहीं सकते। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आने वाली 28 तारीख को हाजी जी को चुनना है। और भाई एक बात और है, अब सिर्फ 8-9 दिन बचे हैं 28 तारीख में, आप हाजी जी को अपने 9 दिन दे दो इंशाल्लाह। 1 साल का इलेक्शन है, ये आपकी खिदमत करेंगे 1 साल तक आपके खादिम बन के, और इंशाल्लाह उसके बाद भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो कौन कौन देगा इन्हें टाइम? सब लोग देंगे। तो भाई इलेक्शन 28 तारीख का, 28 तारीख तक इनके ऑफिस में जरा थोड़ा टाइम दे दे, सब लोग दे दें इंशाल्लाह, देंगे इंशाल्लाह। और झाड़ू के सामने वाले बटन दबाना इंशाल्लाह, दबाएंगे। और एक वादा हो रहा है भाई, थोड़ा सा अपने घर में हमारी बहनों से, हमारी बहनें जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे बुजुर्ग बैठे स्टेज पर भी और बच्चे भी बैठे, भाई नमाज पढ़ के हाजी जी के लिए और अरविंद केजरीवाल जी के लिए दुआ जरूर करनी है। कौन कौन करेगा? सब करेंगे, करेंगे ना इंशाल्लाह इनकी जीत के लिए? बताओ यार, आवाज भी दे दो इंशाल्लाह। अब मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपने बड़े भाई अमानतुल्लाह खान साहब को आवाज दे रहा हूं, जोरदार तालियां बजा दे जरा। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अमानतुल्लाह खान, अमानतुल्लाह खान, हाजी इशराक खान, अमानत भाई। देखिए 8 दिन बाद यहाँ पर पार्षद का इलेक्शन है। हाजी इशराक आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, और आप सारे लोग हाजी इशराक को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सीधे साधे काम करने वाले इंसान हैं। दूसरी तरफ मतीन साहब के साहबजादे जुबैर चौधरी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस। यहां आम आदमी पार्टी से पहले दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी, और दिल्ली का मुसलमान कांग्रेस के अलावा किसी और को वोट नहीं देता था, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। एक तरफ भाजपा थी, दूसरी तरफ कांग्रेस थी, और ये ट्रेंड जहां जहां भाजपा और कांग्रेस होती है वहां का मुसलमान कांग्रेस को वोट डालता है भाजपा के मुकाबले में, और जहां पर तीसरी पार्टी आ जाती है तो वहां कांग्रेस को छोड़कर मुसलमान तीसरी पार्टी पर आ जाता है, जैसे दिल्ली के अंदर आया। क्यों? क्योंकि एक बड़ी तारीख है कांग्रेस की, बड़ी हिस्ट्री है। कांग्रेस की बुनियाद
1920 में पड़ी थी। कांग्रेस हिंदू महासभा से बनकर के बनी थी। उस वक्त का मुसलमान आजादी से पहले मुस्लिम लीग को वोट करता था और दो सिर्फ नेता ऐसे थे जो कांग्रेस से जीत कर आते थे, एक खान अब्दुल गफ्फार, दूसरे अबुल कलाम आजाद साहब। और इन दोनों की हैसियत ऐसी थी जैसे शाहनवाज हुसैन और मुख्तार नकवी की बीजेपी के अंदर। तो मुसलमान की कभी भी पसंद कांग्रेस नहीं रही। इसलिए नहीं रही क्योंकि आरएसएस के जितने भी एजेंडे थे उन पर अमल करने का काम कांग्रेस ने किया। और मैं यहां ये अपील करने आया हूं कि एक मर्तबा आपने कांग्रेस को अगर छोड़ दिया तो दोबारा उसको जिंदा मत करो, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। इस मुल्क में तुम आज अगर मजदूर हो, इस मुल्क में तुम अगर आज गैर पढ़े लिखे हो, इस मुल्क में तुम अगर आज नौकरी कर रहे हो, इस मुल्क में तुम अगर आज होटल पर बर्तन धो रहे हो, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। वो इसलिए क्योंकि बच्चे नहीं जानते, यहाँ के हिस्ट्री पर कोई बात नहीं करता। जितने नेता कांग्रेस में गए सिवाय चापलूसी के कुछ नहीं करते, असलियत नहीं बताते। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आम आदमी पार्टी आपके लिए ठीक काम कर रही है उस वक्त तक आम आदमी पार्टी का साथ दो। जिस दिन आम आदमी पार्टी आपका साथ छोड़े, आपके साथ गलत करे, उस दिन आप दूसरा कोई ऑप्शन तलाश करना, लेकिन कांग्रेस की तरफ कभी मत जाना, क्योंकि कांग्रेस आपकी बर्बादी के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। इस मुल्क में आप लोगों ने 1000 साल हुकूमत की और 1000 साल में एक भी हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, ये हिस्ट्री में। और ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि कोई हिस्ट्री पर बात करना नहीं चाहता। क्योंकि अगर कोई भी नेता अपने आकाओं के खिलाफ बात करेगा तो वो अगले दिन से पार्टी में नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, पता कर लेना जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, कि 1000 साल अंग्रेजों से पहले इस मुल्क में मुसलमानों ने हुकूमत की। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने 1000 साल हुकूमत की होगी, वहां की सारी तिजारत आपकी होगी, वहां के सारी हुक्मरानी आपकी होगी, वहां की सारी जमीनें आपकी होगी, कारोबारी तौर पर आप बहुत मजबूत थे, सरकारी नौकरियों पर आप बहुत मजबूत थे। उसके बाद अंग्रेजों ने इस मुल्क में कब्जा किया और अंग्रेजों से लड़ने का काम जहां दूसरे लोगों ने किया, उससे ज्यादा कहीं मुसलमानों ने और उलमाओं ने किया। तब ये मुल्क जाकर आजाद हुआ। आजादी के बाद हिंदुस्तान के तमाम बिजनेस पर मुसलमान का कंट्रोल था, चाहे वो मेरठ हो, मेरठ के अंदर कैंची का कारोबार, मेरठ के अंदर कपड़े का कारोबार, मेरठ के अंदर सर्राफा बाजार, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्राफा बाजार मेरठ के अंदर था। वहां पर फसाद हुआ, वहां पर कारोबार चलाया, तबाह किया, बर्बाद किया, और आज मुसलमानों से हटा करके, मुसलमानों से छीन करके वो कारोबार दूसरों के पास चला गया। ऐसे मुरादाबाद के अंदर तांबे का टोटल कारोबार मुसलमान के पास था। बनाने वाले मुसलमान, बेचने वाले मुसलमान, एक्सपोर्ट करने वाले मुसलमान, वहां पर भी फसाद हुआ, आपके कारोबार को जलाया गया और आज वहां पर कारोबार करने वाले मुसलमान नहीं है, मुसलमान सिर्फ मजदूरी करने वाला है। ऐसे ही फिरोजाबाद के अंदर चूड़ी का कारोबार मुसलमान करता था, ऐसे ही कानपुर के अंदर चमड़े का काम मुसलमान करता था, आगरा के अंदर जूती का कारोबार मुसलमान करता था, लखनऊ के अंदर चिकन का काम मुसलमान करता था, सूरत के अंदर जॉर्जेट का कारोबार मुसलमान करता था, अहमदाबाद के अंदर कॉटन का कारोबार मुसलमान करता था, भागलपुर के अंदर फसाद से पहले सिल्क चादर बनाने का कारोबार सारा का सारा मुसलमानों का था। भागलपुर में फसाद हुआ, फसाद के बाद वो सारा कारोबार मुसलमानों से छीनकर दूसरे लोगों के पास चला गया। कौन था इसका जिम्मेदार? हुकूमत किसकी थी? हुकूमत सिर्फ कांग्रेस की थी, और कांग्रेस ने प्री प्लान तरीके से मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए जगह जगह उन शहरों में, जिन शहरों में मुसलमान कारोबार करता था, फसाद कराए, आगजनी कराई, बाजार जलाए, आपकी फैक्ट्रियां जलाई, आपके कारोबार को छीन करके दूसरे लोगों को दे दिया। ये हिस्ट्री है, तो पता कर सकते हैं आप। आपके तबाही के पीछे कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपके पास जमीनें थी, वहां पर लेकर आई चकबंदी का कानून कि 60 बीघे से ज्यादा किसी एक आदमी के नाम पर जमीन नहीं होगी, आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे दी। बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर जमीनें आपके पास नहीं थी, लेकिन आज भी वहां चकबंदी नहीं है, आज भी जमींदार है वहां। पंजाब के अंदर जमींदारा खत्म नहीं हुआ, और कई स्टेट हैं। ऐसे ही राम मंदिर आज जिसको बनाया गया, बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने का काम कांग्रेस ने किया, वहां मूर्ति बनवाने का, रखवाने का काम कांग्रेस ने किया।
वहां पर जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो केंद्र में कांग्रेस बैठी हुई थी। आप लोगों को आतंकवादी बनाने का काम कांग्रेस ने किया। अब से 20, 25, 30 साल पहले कोई नहीं जानता था कि आतंकवाद क्या है और आतंकवादी कैसा होता है। इंडियन मुजाहिदीन आया, लश्कर तैयबा आया, उसके पीछे लाने वाली सिर्फ कांग्रेस है। इंडियन मुजाहिदीन रातों रात पैदा हो गई और रातों रात मुसलमान बच्चों को जेलों में डाल दिया। एक दिन 8 सितंबर को बटलाव एनकाउंटर होता है, उसमें 2 बेकसूर मुसलमान बच्चों का कत्ल किया जाता है। उसी के सारे मामलात में 77 मुस्लिम पढ़े लिखे बच्चों को जेल में डाल दिया जाता है। आज हालात ये हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाए वो मुसलमान निकलेगा, आतंकवादी मुसलमान, जबकि आतंकवाद से मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। इस मुल्क के अंदर कांग्रेस ने हमें बर्बाद किया, हमारी इमेज को खराब किया और उसके पीछे सिर्फ कांग्रेस है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि कांग्रेस को दोबारा पनपने मत देना। जब तक आम आदमी पार्टी आपके लिए ठीक काम कर रही है आप इसको वोट दो। जिस दिन ये भी कांग्रेस जैसी हो जाए इसको भी छोड़कर किसी तीसरी पार्टी को चुन लेना, लेकिन इनको मत पनपने देना। ये वो लोग हैं जिन्होंने बर्बाद किया आपको, ये वो लोग हैं जिन्होंने दंगे कराए आपके, ये वो लोग हैं इस मुल्क के अंदर एजुकेशन को आपको दूर किया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज कहती है, यही लेकर आए थे, सच्चर कमेटी क्या कहती है कि मुसलमान या तो दलित है या दलित से बदतर है। जाहिर सी बात है कि इस मुल्क के अंदर जिन लोगों ने 1000 साल हुकूमत की हो, आपने 70 सालों में उस कौम को आपने दलित या दलित से बदतर बना दिया। कैसे बन गए? पॉलिसी, इनकी पॉलिसी ने हमको नौकरी से दूर किया, इनकी पॉलिसी ने हमको एजुकेशन से दूर किया। दिल्ली के अंदर जब मुसलमान बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर पढ़ने लगे तो यहां पर ये क्या लेकर आए? गांगुली कमेटी की सिफारिशात को कांग्रेस लेकर आई। उसमें क्या है कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के दायरे में अगर आप हैं, स्कूल के दायरे में अगर आप हैं तो आपका एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि ये जानते थे मुसलमान गरीब है, मुसलमान ऐसी जगह रहता है जहां पर स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल नहीं है। इनको बाहर करने का सिर्फ एक यही तरीका था कि गांगुली कमेटी के सिफारिश को लाओ और मुसलमानों को अच्छी एजुकेशन से दूर करो। क्या नहीं किया इस काम को? किसने किया? आज ये कहते हैं हमको कि हमने मरकज बंद कराया, आज ये कहते हैं हमको कि हमने दंगों में काम नहीं किया। फिर किसने काम किया दंगों में? कौन सी पार्टी ने काम किया दंगों में? जब रात में दिल्ली जल रही थी तो हम यहां से बाबुल उलूम से लेकर के एलजी का घेराव तक हमने किया। पूरी रात हम एलजी हाउस पर रहे, एलजी के नारे लगाए, कमिश्नर को तलब किया और उस वक्त तक वहां से नहीं आए जब तक के कमिश्नर ने पूरे दिल्ली के अंदर जहां जहां फसाद हो रहे थे फोर्स भेजने का काम नहीं किया। ये लोग कहां थे? सीएनआरसी में तो खूब नजर आए। सीएनआरसी की वजह से जब दंगा जरिया बना तो ये गायब हो गए। उस रात को कोई भी एक आदमी, उन 3 रातों को कोई भी एक आदमी अगर ये बता दे मतीन अहमद, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी किसी ऐसी जगह जहां पर फसाद हुआ हो या फसाद करने वालों के खिलाफ या जिन लोगों के साथ फसाद हुआ या नुकसान हुआ उनके साथ कहीं खड़े हुए नजर आए हुए तो हमें वोट मत देना, इन्हीं को वोट दे देना। दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली के दंगों के अंदर जिन लोगों का नुकसान हुआ हमने ढूंढ के उनको मुआवजा देने का काम किया। इनके टाइम में 48,000 फसाद हुए, एक फसाद में भी इन्होंने किसी को मुआवजा नहीं दिया, बल्कि मुसलमानों का कत्लेआम किया और मुसलमानों को ही जेल के अंदर डालने का काम किया। आज तक हिंदुस्तान में 48,000 फसाद में किसी एक मुजरिम को ना तो सजा हुई और ना किसी के खिलाफ FIR दर्ज हुई। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, कोई और नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन हम लोग लड़ रहे हैं, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस तुम्हारी खुली दुश्मन है। लोग मुझसे कहते हैं कि तुम कांग्रेस के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं? मैं उनसे ये कहता हूं क्योंकि कांग्रेस को मैं मुसलमानों की बर्बादी का जिम्मेदार मानता हूं, इसलिए मैं कांग्रेस के खिलाफ बोलता हूं। मैं बताना चाहता हूं अपनी कौम को कि ये सांप जो है इसने तुम्हारा कितना नुकसान किया। आज जिस हालत पर आप आए हो उस हालत के लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है और कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास एजुकेशन ना हो। और एजुकेशन को आप लोगों से दूर करने की सिर्फ जिम्मेदार ये कांग्रेस है। आज सरकारी स्कूलों को अगर हम बेहतर कर रहे हैं, हम जानते हैं उसके अंदर गरीब आदमी पढ़ता है, आपके बच्चे पढ़ते हैं। अगर आज दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों पर काम कर रही है तो सीधा फायदा इसका आपको हो रहा है। अगर आप 200 यूनिट आज दिल्ली सरकार ने मुफ्त की है तो सबसे ज्यादा इसका फायदा आपको हो रहा है, क्योंकि आप गरीब हो। गरीब आदमी 200 यूनिट इस्तेमाल करता है, अमीर आदमी तो हजारों यूनिट इस्तेमाल करता है। आप
2000 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप गरीब हैं, आपके छोटे से घर हैं। हम जानते हैं आपके बच्चे अपना इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं। आप सोच कर देखो, इस सरकार से सिवाय गरीब आदमी के किसी और को फायदा नहीं है। और यहाँ पर आपसे ज्यादा गरीब कोई दूसरा है ही नहीं। तो इस मुल्क के अंदर नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी एक कौम को, किसी एक कम्युनिटी को अगर फायदा हो रहा है तो वो मुसलमानों को फायदा हो रहा है, दलितों को फायदा हो रहा है, गरीबों को फायदा हो रहा है। तो आज हम आपके पास अपील लेकर आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं मरकज के नाम पे, ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं दंगों के नाम पे। आप सब कुछ जानते हैं कि दंगों के अंदर किन लोगों ने काम किया, दंगों के अंदर एलजी को किसने घेरा था, दंगों के अंदर मुआवजा किसने दिया था। जब सीए एनआरसी पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था तो रात रात भर जाग कर मैं सारे बच्चों को छुटा कर लाने का मैंने काम किया था। एक भी कांग्रेसी आपको नजर नहीं आया होगा। मंच पर बोलते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जातियात की बात करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे और ये बताना चाहता हूं मेरी जानकारी में जितना है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों का एक भी नुकसान नहीं किया। और जिस दिन आम आदमी पार्टी मुसलमानों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान करेगी तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने वाला और उस पार्टी को छोड़ने वाला अमानतुल्लाह होगा। मैं अपनी बात को कहने के लिए किसी का गुलाम नहीं हूं। जो मुझे ठीक लगता है वो मैं कहता हूं। और जहां जहां मुझे ताहिर के मामले में जो चीज ठीक लगी मैंने आवाज उठाई, मरकज के मामले में जो मुझे ठीक लगा मैंने आवाज उठाई, दिल्ली दंगों के मामले में जो मुझे ठीक लगा मैंने आवाज उठाई। जफरुल इस्लाम साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, जब उनके घर पे एक मर्तबा क्राइम ब्रांच पहुंची और एक मर्तबा एनआईए पहुंची तो उनके घर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार होने से बचाने का मैंने काम किया, क्योंकि मैं जानता था कि वो आदमी ठीक है और मुझे उस वक्त बोलना जरूरी था। जब जब जहां जहां जुल्म हुआ मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। और ये सिर्फ मैं इसलिए कर पाया कि मैंने अपनी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी है। 1 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने हराम नहीं खाया, तो मैं जानता हूं कि जिस जिस्म की परवरिश हराम माल से होगी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और जब तक मैं सच बोल रहा हूं, जब तक मैं जुल्म के खिलाफ बोल रहा हूं, समझ लेना कि मेरे जिस्म के अंदर हलाल माल जा रहा है। और जिस दिन मैं हराम बात करने लगूंगा, जिस दिन जुल्म के खिलाफ बोलना बंद कर दूंगा, जिस दिन चापलूस हो जाऊंगा, समझ लेना कि मेरे जिस्म में भी हराम माल जाने लगा। बार बार ये कहते हैं, आज मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं कि आप मुझे 100 गज का या 200 गज का एक हॉल दो किराए पर। मैं आज से ऐलान करता हूं कि जिस दिन आप चाहो उस दिन मेरे पास आओ और लाइब्रेरी खोलने का काम करो। ये तो कह रहे हैं हम बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, मैं कह रहा हूं मैं बना रहा हूं बना रहा हूं बना रहा हूं। क्या करो? अभी इमरान कह रहा है कि मेरे पास 200 गज का हॉल है। मैंने कहा दे दे, कल से खोल ले लाइब्रेरी। अगर आचार संहिता की अड़चन ना आए तो आज से खोल लो, और आचार संहिता की अड़चन आए तो पैसे आज ले लो, सारे एस्टीमेट बनाकर आ जाओ मेरे पास। कल चेक बना के दे दूंगा दिल्ली वक्फ बोर्ड से। 4 तारीख को खुद आऊंगा, लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन करूंगा, बेहतरीन किस्म की लाइब्रेरी यहाँ के बच्चों के लिए मैं खोलूंगा। और दूसरा ऐलान और कर रहा हूँ, इफ्तिखार भाई झालू वाले हैं यहाँ, उनकी 400 गज की बिल्डिंग है। मैं उस बिल्डिंग में दिल्ली वक्फ बोर्ड पब्लिक स्कूल खोलना चाहता हूं, इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी। और ये स्कूल भी इसी सेक्शन में खोलूंगा। मुझे बिल्डिंग दे दो, किराए पे दे दो, उसके अंदर फुल्ली एयर कंडीशन आलीशान डीपीएस के लेवल का स्कूल होगा। एक ओखला में खोल रहा हूं, एक यहाँ पर खोलूंगा इंशाल्लाह। ये तो करेंगे जब जीतेंगे, ना जीतेंगे ना करेंगे। जब जीते थे जब नहीं किया। हम इंशाल्लाह जो कह रहे हैं उस पर अमल करके दिखाएंगे। ये वही दिल्ली वक्फ बोर्ड है जिसके 11 साल तुम चेयरमैन रहे। कल एक मुझे गरीब मिला, उसकी बच्ची की बहन की शादी है, कल मिला मुझे। मैंने उससे कहा भैया क्या परेशानी है? कि भाई साहब पैसे नहीं है। मैंने कहा मेरे पास कल आ जाना, वक्फ बोर्ड में पहुंच जाना। मैंने कार्ड पे लिखा कि इनको 20,000 रुपए दे दिए जाए। अभी चेक मिल गया उसको। एक के घर गया, उसे बीमारी की जरूरत थी, वहीं गया, हमने करके दिखाया। मैं ये किसी पर एहसान नहीं कर रहा, ये आपका पैसा है, आप पर खर्च कर रहा हूं। ये आवाम का पैसा आवाम पर खर्च कर रहा हूं। आज मुझे स्कूल के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं मुझ पर, लाखों रुपया दे रहे हैं, लाखों। कह रहे हैं आप स्कूल खोलो, हम आपको देंगे। आवाम दे रही है, मैं तो उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाता।
बैतुल माल है वो, बैतुल माल। चाय नहीं पीता दिल्ली वक्फ बोर्ड की चाय, कोई बता नहीं सकता कि मैंने आज तक दिल्ली वक्फ बोर्ड की चाय पी। ये क्या था इनके पास? कब्रिस्तान बेचनी, कब्रें बेचनी। आज गया था मैं वहां पर बवाना के अंदर, 62 बीघे का कब्रिस्तान था, वो जमीन थी 62 बीघे, पंजाब फोड़ में हाथ जिक्र कर रहे थे, इन्होंने वो बेच दी, प्लॉटिंग कर दी। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि जिस सांप को मार दिया जिंदा मत करो, जिंदा मत करो। हाजी शराफ अच्छा काम नहीं करे बदल देना, अब्दुल रहमान अच्छा काम ना करे बदल देना मत, बदलोगे आप तो बाद में हम ही बदल देंगे, हम ही बदल देंगे। ये आदमी काम करने वाला है, ये मुकाबला करते हैं अब्दुल रहमान से अपना। अब्दुल रहमान अपनी बीवी को चुनाव लड़ा सकता था, नहीं लड़ा। तुम भी किसी और को चुनाव लड़ा सकते, पर तुमने अपने बेटे को चुनाव लड़ा दिया। किसी और को लाते, किसी और को लाते, इसके पास ऑप्शन था। हमारी पार्टी ने चुनाव कैंडिडेट चुनने से एक हफ्ता पहले कानून बनाया कि एक घर में 2 भी लड़ सकते हैं, 3 भी लड़ सकते हैं, जो पहले से सियासत में वो लड़ सकता। लेकिन इस आदमी ने कहा कि मैंने आवाम से और अपने कार्यकर्ताओं से वादा किया था कि मैं 5 का इलेक्शन अपनी बीवी को नहीं लड़ाऊंगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि दोनों तीनों सीट एक ही परिवार में रहे, इसलिए मैं आवाम को दे रहा हूं। और तुम खुद हार गए, फिर हार गए, फिर हार गए, बेटे को ले आए। अरे समझदारी तो इस बात में थी कि बाई इलेक्शन में अपने बेटे को न लड़ाते। अब तो वजूद ही खत्म, इंशाल्लाह यहाँ की आवाम आपको खत्म कर देगी, क्योंकि आप ऐसी पार्टी से हो जिसको मुसलमान, जिस पंजे को मुसलमान, जिस खूनी पंजे को मुसलमान अपना वोट नहीं देना चाहता। तो मैं आप तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग अपने तन मन धन से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करो, क्योंकि ये आपका मुस्तकबिल है, ये आपके लिए सोचती है, ये आपके लिए काम करती है। जिस आदमी का नाम अरविंद केजरीवाल है वो आपके लिए सोचता है, वो आपके लिए काम करता है, उसने आज तक आपके खिलाफ कोई काम नहीं करा। शुक्रिया, इन बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और 28 तारीख को आपसे दरखास्त करता हूं कि आप आम आदमी पार्टी को वोट डालें, हाजी शराफ को वोट डालें। जैसा अब्दुल रहमान भाई ने बताया कि हाजी शराफ साहब ने कितने काम किए, तो मैं चाहूंगा कि एक मरतबा हाजी शराफ साहब अपनी प्यारी सी आवाज में, प्यारे से अंदाज में आराम से अस्सलाम वालेकुम। भाई 5 साल तुमने मुझे देखा है कि नहीं, मैंने काम करा है कि नहीं, मैं बेईमान हूँ क्या? किसी का माल खाया मैंने, किसी को तंग करा मैंने? इंशाअल्लाह आगे भी तंग नहीं करूंगा, आगे भी काम करूंगा। और अल्लाह ने मुझे बेहिसाब दे रखा है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे हराम माल नहीं खाना, मेरे औलाद ही नहीं है, किसके लिए करूंगा? पहले ही बहुत है। आराम से निकल मेरे दोस्त, मुझे एक लालच है काम करने का, आपका दिल जीतने का, कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं, ऐसा कुछ कर जाऊं जो मरने के बाद मुझे याद कर लोगे।